हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास हमारी 12th क्लास है, ठीक है, जो कि सीधा सीधा हेल्प करेगी। अब नज़दीक आ गए हैं, आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसे आने में ज़्यादा टाइम नहीं है और 15 दिन के आसपास रह गए, 15-18 दिन। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो सेशंस हम लेकर आ रहे हैं उन्हें रेगुलर अटेम्प्ट करो और उनसे अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, ये हेल्पफुल रहेंगे आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे सिटिंग पजल, तो वो सारे ही सारे डेली सॉल्व करो। और अगर आपने कोई भी क्लासेस पिछली मिस कर दी हैं तो वो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए सीधा क्लास स्टार्ट करेंगे हम। हर बार की तरह हम सबसे पहले देखेंगे हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे, कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सेटिंग अरेंजमेंट होगा, कोडिंग टू कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलेनियस। ठीक है, कंप्लीट पैकेज है मॉक का। मॉक है कंप्लीट। 35 क्वेश्चन होंगे आपको अटेम्प्ट करने हैं। 35 आउट ऑफ 35 जो भी स्कोर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले दे रखा है आपके पास 8 कलर हैं और वर्टिकल लाइन में है। ठीक है, अनदर फाइल। ठीक है, तो ये पजल दे रखी है 8 वाली, 8 बॉक्सेस कह लो या कुछ भी। ठीक है, 8 वाली पजल दे रखी है, फटाफट सॉल्व करो इसे। 5 क्वेश्चन की होगी यानी 5 मार्क्स की होगी। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आज हम टाइमर आइमर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो वो रोकेंगे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो यहाँ देखो। तो 8 ब्लॉक हैं, ये और वर्टिकल लाइन में रखे हुए हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन है ऐसे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक वर्टिकल लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और वन एबव एनदर। ठीक है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 6 7 8। ठीक है, सेम ऐसे ही आ जाएगा। आगे देखो। ठीक है, हर एक पे एक ही आएगा, यहाँ से क्लू स्टार्ट है यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट। येलो एंड ऑरेंज बॉक्स आर नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पर। ठीक है, येलो 8 पे नहीं आएगा, येलो और ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज है ऑरेंज, ये टॉप पे और बॉटम पे, बॉटम पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक क्लू हो गया। आगे देखो, 4 ब्लॉक्स बिटवीन रेड और ग्रीन के बीच में 4 ब्लॉक आ जाएंगे। तो रेड और 1 2 3 4 और ग्रीन। ठीक है, और 4 ब्लॉक आर प्लेस्ड बिटवीन येलो और ब्लू के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, येलो और ब्लू के बीच में आ जाएंगे 4। आगे देखो, 3 ब्लॉक आर बिटवीन लाई बिटवीन ब्लू और रेड के बीच में 3 आ जाएंगे। ठीक है, ब्लू और रेड के बीच में यहाँ लिख लो, ब्लू और रेड के बीच में आ जाएंगे 3 ब्लॉक। बिल्कुल सही। आगे देखो, ब्लैक बॉक्स इज समवेयर अबव द पर्पल, यानी कि पर्पल के ऊपर आ जाएगा ब्लैक। ब्लैक, ठीक है, समवेयर, तो ये इमीडिएट नहीं होगा, कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। आगे देखो, देर आर 4 ब्लॉक बिटवीन वाइट और ऑरेंज, वाइट और ऑरेंज के बीच में 4 हैं और ऑरेंज बिलो है वाइट के। ठीक है, ऑरेंज बिलो है वाइट के, तो ऑरेंज के ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑरेंज और 1 2 3 4 और वाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैठेंगे। अब देखो, ऑरेंज के ऊपर आएगा वाइट। ठीक है, हाँ, तो ऑरेंज यहाँ आएगा नहीं क्योंकि बॉटम में मना किया है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो ऑरेंज या तो यहाँ आएगा या यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 और वाइट आ जाएगा यहाँ पे, 4 छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के वाइट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। देखो, अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है और कनेक्टिव क्लू क्या है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं आगे। तो ये तो डायरेक्ट रख सकते थे हम। और देखो, देयर आर 4। ठीक है, रेड ग्रीन आ गया, ये हो गया, ये बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है,
बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ कनेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब जो ज़्यादा जगह वाले हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो उनको हम पहले रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो एक कनेक्ट कर रहा है ये वाला, अगर इसको रख देते हैं रेड और ग्रीन को, तो इससे कनेक्ट मिल जाएगा रेड और ब्लू से येलो। ठीक है, यहाँ देखो, तो क्या था, येलो टॉप पे नहीं आएगा और बॉटम पे नहीं आएगा, तो येलो ना तो यहाँ आएगा, ना तो यहाँ आ जाएगा, और ना यहाँ आएगा। ठीक है, येलो और ब्लू में 4 का गैप है। ठीक है, अगर येलो आप यहाँ रखते हो तो देखो 1 2 3 4 ब्लू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और येलो यहाँ आ नहीं पाएगा, और येलो अगर यहाँ रखते हो तो 1 2 3 4 और ऊपर आ जाएगा, हाँ येलो यहाँ, तो 1 2 3 4 और ब्लू आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखो इसे अभी नहीं रख पाएंगे हम। ठीक है, येलो को यहाँ देखो, अगर हम येलो को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 छोड़ के आ जाएगा हमारा ब्लू, और ब्लू से 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा रेड। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, और अगर हम येलो को यहाँ रखते हैं, क्योंकि नीचे आएगा नहीं, तो येलो को हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा, देखो ब्लू यहाँ पे, हाँ येलो यहाँ 1 2 3 4 छोड़ के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसकी देखो एक ही प्रोजेक्शन है। अगर येलो को यहाँ रखते हो तो 1 2 3 4 छोड़ के ब्लू यहाँ, अच्छा इसकी 2 प्रोजेक्शन है। देखो एक सेकंड रुको, देखो इसके कई कनेक्शन बन रहे हैं, देखो कई प्रोजेक्शन बन रही है, तो पहले हम एक एक करके काट देंगे। देखो यहाँ देखो, अ, अगर हम वाइट को यहीं रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम येलो को यहाँ रख नहीं सकते, येलो को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ आ जाएगा ब्लू। ठीक है, ब्लू, और ब्लू से 3 छोड़ के रेड आ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा रेड। ठीक है, और रेड से 4 छोड़ के आना चाहिए ग्रीन, तो 1 2 3 4 ग्रीन नहीं आ पाएगा, 1 2 3 4 ग्रीन नहीं आ पाएगा, यानी कि ये आ जाएगी गलत। ठीक है, अब देखो इसे हटा देते हैं हम। ठीक है, और क्या प्रोजेक्शन दी हमारी, अगर हम 1 2 3 4, ठीक है, अगर हम येलो को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 छोड़ के आ जाएगा ब्लू हमारा यहाँ पे। ठीक है, येलो और ब्लू यहाँ आ जाएगा, और ब्लू से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के रेड आ जाएगा यहाँ, और रेड से भी देखो 4 के गैप के बाद में ग्रीन नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ये भी प्रोजेक्शन नहीं बैठेगी, तो देखो ये वाली प्रोजेक्शन तो बिल्कुल कट गई। अब देखो एक प्रोजेक्शन थी हमारी, डब्लू यहाँ आ जाएगा अगर, और ओ यहाँ आ जाए। ठीक है, अब यही बची है, इसमें 2 प्रोजेक्शन बनेंगी और दोनों हम सॉल्व कर लेंगे। ये आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कनेक्टिव क्लू नहीं दे रखा है जिससे कि हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलो और देखो, और क्या है, डब्लू, ठीक है, हमारा क्या था, येलो, येलो से कनेक्ट कर रहे हैं, तो येलो अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 ब्लू आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के रेड आ जाएगा यहाँ, और 1 2 3 छोड़ के 4 ग्रीन आ जाएगा यहाँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो ये वाली सेटिस्फाई कर गई। और क्या था, ब्लैक कहीं भी आ जाएगा ऊपर पर्पल के, तो ब्लैक आ जाएगा यहाँ, पर्पल आ जाएगा यहाँ। देखो ये थर्ड प्रोजेक्शन में बन पाई है, वो वाला प्रोजेक्शन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो और देखो, और अगर आप येलो को यहाँ रखते हैं तो देखो कैसे कैंसिल होगी, येलो आपने यहाँ रखा, 1 2 3 छोड़ के 4, 4 छोड़ के ब्लू आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 छोड़ के रेड आना चाहिए था, वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बन जाएगी आपकी करेक्ट। चलो यहाँ देखो, वाइट येलो रेड ब्लैक पर्पल ग्रीन ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ब्लू ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज ब्लू ग्रीन लास्ट में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 100% करेक्ट, ये बन गई है 100% करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। कभी कभी क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको एक और तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर फ्री हैंड स्टाइल करते हैं, जैसे कि फ्री, कोई भी हमें प्लेस नहीं पता है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो जो सबसे ज़्यादा गैप दे रखा वहाँ से स्टार्ट करो। येलो दे रखा, येलो से स्टार्ट किया हमने, और 1 2 3 4, 4 जगह छोड़ के आ जाएगा हमारा रेड, रेड ही था, सॉरी एक सेकेंड, देखो क्या था क्लू, 4 जगह छोड़ के आ जाएगा ब्लू। ठीक है, येलो के बाद में आ जाएगा ब्लू, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लू से 1 2 3 छोड़ के, अब इसे अपोजिट और कर लो। देखो एक बार ब्लू ऊपर आ जाएगा, और 1 2 3 4 रेड आ जाएगा यहाँ। ठीक है, वो सॉरी येलो, एक सेकेंड देखो,
मैं दोनों तरह से बता दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अगर येलो हमने यहाँ ले लिया, अब देखो जगह सिर्फ 8 है, तो अगर 3 का गैप करके, ब्लू और रेड में 3 का गैप है, अगर 3 का गैप करके अगर ऊपर जाओगे तो 8 से काउंटिंग ऊपर आ जाएगी, ठीक है, 9 10 ऐसे पहुंच जाएगी। तो 1 2 3 छोड़ के आपको रेड यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, रेड। और ऐसे ही आप 1 2 3 छोड़ोगे और यहाँ आ जाएगा, तो ये 8 से ज़्यादा जगह आ जाएंगी, तो 1 2 3 छोड़ के रेड आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और देखो अब क्या दे रखा था, रेड और ग्रीन में 4 का गैप है, तो देखो रेड और ग्रीन में, रेड से अगर ऊपर 4 छोड़ोगे तो 8 से ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ जाएगा ग्रीन, और इधर देखो 1 2 3 और 4 ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब और देखो और क्या होगा, और हो सकता है अब क्या बचा था हमारा, ठीक है। अब इसको रखने की कोशिश करो, देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह आ गई, अगर आप इसे 8 यहाँ मानते हो या 1 यहाँ मानते हो, कुछ भी मानो, तो ये ना तो टॉप पे आएगा ना बॉटम पे, तो ये वाली आ जाएगी आपकी कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 जगह है, ठीक है, एक जगह और खाली है, तो एक जगह आ जाएगी यहाँ। अब देखो ये हमारी बॉटम मोस्ट पे नहीं आई है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि ये वाली आपकी कंफर्म बन जाएगी। अब एक क्लू बचा था, वो और रखो। क्या बचा था क्लू, क्लू बचा था कि वाइट और, क्या था, वाइट और वाइट वाला कहाँ है, ऑरेंज इज नॉट एट द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट, और 4 ब्लॉक है बिटवीन, नहीं नहीं, ठीक है, ऑरेंज का यहाँ आ जाएगा, और क्या दे रखा था, वाइट का कहाँ है क्लू, एक सेकेंड, अच्छा ये है देखो, ये है, ठीक है, ऑरेंज और वाइट में 4 का गैप है, ठीक है। अब देखो यहाँ बस एक ही जगह बची होगी, अगर ऑरेंज को आप यहाँ रखते हो तो 1 2 3 4 छोड़ के वाइट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऑरेंज को यहाँ रखते हो तो या तो ये बॉटम पे आ जाएगा या टॉप पे आ जाएगा, ठीक है, तो बॉटम पे आएगा नहीं, ऑरेंज आपका यहाँ आ जाएगा, ऑरेंज ये 4 छोड़ के डब्लू आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और देखो और क्या दे रखा था कि कहीं पे पर्पल ऊपर है ब्लैक से, तो पर्पल आ जाएगा यहाँ और ब्लैक आ जाएगा यहाँ। अब देखो इसको उल्टा करो, सेम यही बन रहा है, देखो अगर आप इसको 8 7 6 5 4 3 2 1 करोगे तो यही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लू दे रखा होगा जो कि ऊपर सेट करना होगा हमें, देखो, हाँ, ऑरेंज कहीं पर नीचे आना चाहिए वाइट के, ठीक है, ये वाला क्लू देखो, ऑरेंज नीचे आना चाहिए वाइट के, लेकिन यहाँ तो ऊपर है। अगर आप इसको जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट सॉरी जस्ट उल्टा करो, देखो तो वाइट ऊपर पहुंच जाएगा, वाइट ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, इसे 8 मानो, देखो डब्लू आ जाएगा, फिर उसके नीचे आ जाएगा वाई, उसके नीचे आ जाएगा रेड, उसके नीचे आ जाएगा ब्लू, उसके नीचे आ जाएगा पर्पल, और उसके नीचे आ जाएगा ऑरेंज, उसके नीचे आ जाएगा ये ब्लैक है या ब्लू, ठीक है, जो कुछ भी है ब्लैक या ब्लू, ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। जस्ट जस्ट अपोजिट करा आपने और देखो बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आसान पड़ेगा इस तरह से करना, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करें। ये दे रखा है एक ब्लड रिलेशन, एक सेकेंड, इसे ये सॉल्व करने की कोशिश करो 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। चलो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोगों की स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, इससे इंक्रीज हुई है थोड़ी बहुत स्पीड या नहीं, इन मॉक से फ़ायदा होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को ये हेल्प करना चाहिए। और जो लोग थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में पीछे हैं, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए कंप्लीट बैंकिंग का जो एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस का क्लर्क या पीओ लेवल का, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट बैच फाउंडेशन 2026 आने वाला है, जो कि आपके अगस्त में एग्ज़ाम होगा शायद एसबीआई का या आईबीपीएस का, तो उसके लिए उससे पहले ही पहले हम बैंकिंग का जो फाउंडेशन कोर्स है वो कंप्लीट करा देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ देखो
6 मेंबर हैं एक फैमिली में, ठीक है। ए बी आर सिबलिंग है, बी इज द सन ऑफ सी है, ठीक है। ए और बी सिबलिंग हैं और बी इज द सन ऑफ सी है, बी जो है वो सी का सन है, सी का सन है, ठीक है। डी इज द वाइफ ऑफ ए, तो डी जो है वो वाइफ है ए की, ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ देखो ई इज द मदर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ सी, सी की मदर आ जाएंगी ई, ठीक है। एफ इज द डॉटर ऑफ डी, एफ इज द डॉटर ऑफ डी, ये देखो बन गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल था। 20 और 30 40 सेकेंड में बन जाता। आप जितनी तेजी से पढ़ोगे उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखेंगे हम सॉल्यूशन इसका। देखो ई सी का जेंडर नहीं पता है हमें, बी ए डी एफ, ठीक है। चलो हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई जो है वो एफ का कौन लगा, ठीक है। एफ के रेस्पेक्ट में देखो तो यहाँ तक आ जाएंगे फादर, यहाँ आ जाएगा ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, और यहाँ आ जाएंगे ग्रेट ग्रैंड, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड यानी कि 4th जनरेशन। तो यहाँ नहीं दे रखा है, कांट बी डिटरमाइन दे रखा है, इसकी जगह होना चाहिए था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, NOT। चलो आगे देखो हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी एफ का कौन लगा, तो डी आ जाएगा ये, एफ आ जाएगा ये, इसके ये आ जाएंगे फादर, ठीक है। फादर के ये आ जाएगी वाइफ, यानी कि ये आ जाएगी मदर, ठीक है। ऑप्शन सी मदर आ जाएगा आंसर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अब ए बी का कौन लगा, तो ए देखो डायरेक्ट ही दे रखा है, ये इसका फादर है, सॉरी डी बी से पूछा है, ठीक है। तो ए दे रखा है प्लस, और ये बी से सिबलिंग है या ब्रदर है, ठीक है। डायरेक्ट ब्रदर दे रखा था, तो ये आ जाएगा ब्रदर ही। आगे देखो अब एक और है 7 डेज की पजल है ये भी, ठीक है। पजल है 5 मार्क्स की है, ठीक है। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक यहाँ हम सॉल्व कराते हैं। चलो ठीक है, इसकी रिजल्ट लो फटाफट, ये वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। करें सॉल्व, ओके। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल, 7 डेज होते हैं तो 7 के लिए टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, और मंडे से स्टार्ट है संडे तक, तो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो देखो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक। आर अटेंड ऑन द वेडनेसडे, तो आर आ जाएगा हमारा वेडनेसडे में, 2 प्रोजेक्शन ले ली मैंने। ओनली 1% अटेंड बिटवीन आर और क्यू के बीच में एक है, और पी इज इमीडिएट बिफोर, तो देखो आर में एक छोड़ के क्यू अगर यहाँ आता है तो पी इसके जस्ट ऊपर आना चाहिए, तो एक छोड़ के क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और जस्ट ऊपर आ जाएगा पी, क्यू आ जाएगा यहाँ, पी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे देखो नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर टी, जितने एस के ऊपर हैं उतने ही टी के बाद हैं, ठीक है। तो एस और टी का बन जाएगा एक पेयर, कंप्लीट पेयर बन जाएगा, ठीक है। और देखो ठीक है, ठीक है, और एस यू, ठीक है, यू अटेंड आफ्टर एस, एस के बाद आएगा यू, और लेकिन यू कहाँ नहीं आएगा, ट्यूसडे में, ट्यूसडे में नहीं आएगा, ठीक है। तो यू यहाँ पे नहीं आएगा। वी इज नाइदर ऑन द संडे नाइदर ऑन द मंडे, तो देखो वी के लिए एक ही जगह बची है, 2 है, ठीक है। वी ना तो यहाँ आएगा, ठीक है, वी यहाँ नहीं आएगा, वी मंडे में नहीं आएगा, तो बी के लिए या तो यहाँ आ जाएगा वी, या यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, ठीक है, एस और टी का पेयर है, तो देखो अगर एस को आप यहाँ रखते हो, एस और टी का पेयर मतलब जितने एस के ऊपर उतने टी के नीचे, तो अगर आप एस यहाँ रखते हो तो एक ऊपर है, तो टी को हमें यहाँ रखना चाहिए, तो यहाँ नहीं आएगा, तो देखो एस या टी यहाँ आ जाएंगे, और एस या टी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और देखो अगर आप एस यहाँ रखते हैं तो यहाँ टी आना चाहिए, तो एस और टी इसमें भी यहीं बनेंगे, एस और टी, ठीक है। अब एक क्लू और है जो सेटिस्फाई करेगा, देखो एस के नीचे आना चाहिए यू, ठीक है। अगर आप एस को यहाँ रखते हो तो इसके नीचे यू आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो एस को यहाँ से हटा दो,
और टी को यहाँ से, अब इसके नीचे लगा दो यू, ठीक है, ये कंफर्म कर जाएगा, बिल्कुल सही। और देखो अब ये वाली सही क्यों नहीं है, क्योंकि यू नहीं आएगा ट्यूसडे में, ठीक है। तो ट्यूसडे में अगर यू नहीं आएगा तो ये आ जाएगी कैंसिल। यहाँ देखो एस को आप ऊपर रहने दो और टी आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। अब यू आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगी सही, ठीक है। यू ट्यूसडे में नहीं है और जितने एस के ऊपर हैं 0 उतने ही टी के नीचे हैं 0, ठीक है। तो चलो चेक कर लो, एस वी आर पी क्यू यू टी, एस वी आर पी क्यू, एक सेकेंड, एस वी आर पी क्यू यू टी, ठीक है। तो 100% सही है, ये 100% है सही, ठीक है। यही बनी आप लोगों की। चले आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन है 20-20 सेकंड मिलेंगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो फटाफट सॉल्व करो 20 सेकंड के अंदर। चलो सॉल्व करें, स्टार्ट करें, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट अरेंज इज इमीडिएट प्रीसीड बाई ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएट फॉलोड बाई ए सिंबल। देखो मैंने बताया था, तो कॉन्सोनेंट इससे पहले इमीडिएट प्रीसीड में कॉन्सोनेंट आना चाहिए और उसके बाद में सिंबल, ठीक है। सिंबल ऐसे लिख लो, ठीक है। यानी कि हमें देखो देखना क्या है, हमें सिंबल देखनी है, क्योंकि सिंबल ढूंढना आसान होता है। तो सिंबल देखो, उसके पीछे 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, वॉवेल नहीं, ठीक है। तो देखो सिंबल यहाँ दे रखा है, इसके पीछे 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, हटाओ सिंबल। और सिंबल देखो ये सिंबल है, इसके पीछे 2 कॉन्सोनेंट है आर और एम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ये सिंबल है, 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है, नंबर आ जाएगा। तो ये सिंबल है, इसके पीछे नंबर है, यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है, हटाओ। ये सिंबल है, इसके पीछे सॉरी एक सेकेंड, ये गया, ठीक है। इसके पीछे नहीं है, हटाओ। आगे देखो ये सिंबल दे रखा है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, 2 हटाओ। ये सिंबल दे रखा है, इसके इमीडिएट प्रीसीड में कॉन्सोनेंट नहीं है, हटाओ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मिला है हमें, ठीक है। चलो आगे इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो टाइम इज अप, सॉल्व करें, देखो कैसे सॉल्व होगा। हाउ मच सच नंबर आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। हमें नंबर बताने हैं ऐसे जो कि ईच ऑफ विच इज इमीडिएट प्रीसीड बाई एन अल्फ़ाबेट, जो कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ आ जाए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि वोवेल या कॉन्सोनेंट दोनों हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाई एन अल्फ़ाबेट, लेकिन आगे अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, या तो नंबर हो या फिर सिंबल हो, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके आगे सिंबल या नंबर हो। तो देखो नंबर ढूंढो, ये गया नंबर, इसके आगे नंबर है या सिंबल है, ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं है तो हटाओ। नंबर है, आगे अल्फ़ाबेट है, हटाओ। और नंबर देखो, ये नंबर दे रखा है, इसके आगे सिंबल है, चलेगा, पीछे अल्फ़ाबेट है, चलेगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नंबर, देखो नंबर ये दे रखा है, नंबर ये है, इसके आगे अल्फ़ाबेट है, हटाओ। नंबर है, अल्फ़ाबेट है, नहीं, हटाओ। तो ये आ जाएगा पीछे अल्फ़ाबेट, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा एक पेयर, देखो, ठीक है, 3 के एंड। और आगे देखो नंबर, नंबर ये दे रखा है, आगे अल्फ़ाबेट है तो इसे काउंट मत करो, ठीक है। नंबर देखो आगे अल्फ़ाबेट नहीं है, पीछे अल्फ़ाबेट है और आगे सिंबल है, चल जाएगा। नंबर सिंबल है, पीछे अल्फ़ाबेट नहीं है, इसे हटाओ। यानी कि 1 2 3, 3 पेयर आपको ऐसे मिल गए जो कि पीछे अल्फ़ाबेट होंगे और आगे अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ देखो, इफ़ ऑल नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स जो कि अरेंजमेंट में दिए गए हैं ड्रॉप्ड,
हटा दिए जाएं, ठीक है, हटा दिए जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड आ जाएगा ये, लेफ्ट एंड उड़ता है ये, ठीक है। तो राइट एंड से नाइन्थ वाला एलिमेंट बताना है हमें नंबर हटाने के बाद, ठीक है। तो नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है, नॉट काउंट। तो काउंट में आप ऐसे क्रॉस मार लो, ठीक है। आगे देखो, तो नाइन्थ वाला एलिमेंट देखो, बस नंबर नहीं काउंट करना है, नाइन्थ एलिमेंट काउंट करना है। देखो 1 2 इसे हटाओ, 3 इसे हटाओ, 4 5 6 इसे हटाओ, 7 8 9, यह आ जाएगा एंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो। पहली सेटिंग थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी और बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आरबीआई लेवल के ही हैं, सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेवंथ एलिमेंट, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि देखो राइट हैंड दे रखा है, आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये आ जाएगा राइट हैंड, ठीक है। यहाँ से 17th वाला, यहाँ से 17th वाला जो होगा उसके लेफ्ट में सेवंथ वाला, उसके लेफ्ट में सेवंथ वाला, यानी कि इसका लेफ्ट आ जाएगा ये। तो सेवंथ और, यानी कि पहले 17 देखने हैं, उसके बाद में 7 और, यानी कि प्लस कर दो ना, 24 आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि 24th वाला एलिमेंट देखना है आपको राइट हैंड से। तो काउंट करो, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 22 23 24, 4 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि अगर आपको दे रखा है राइट हैंड से और 17th एलिमेंट उसके लेफ्ट में, ठीक है, राइट से लेफ्ट में दो अगर अपोजिट दे रखे हो तो उन्हें ऐड कर देना, ठीक है। आप ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, वैसे आप ड्रॉ करोगे, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो उसके बाद समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा आपको, डायरेक्ट आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 25th, 25वां 25th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ लेफ्ट आ जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ये लेफ्ट हैंड से 25th बताना है हमें, 25th बताना है। उसके लेफ्ट में 11th, अब देखो ये है, इसका लेफ्ट आ जाएगा इधर, ठीक है, इसके इधर 11th बताना है, तो इसे माइनस कर दो, देखो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ कहीं चाहिए, तो यानी कि 25 से कम होगा तो इसे माइनस कर दो। 25 से 11 जाएगा, ये आ जाएगा 14, ठीक है। 14th एलिमेंट बताना है आपको बस। तो 3 3 4 3 3 6 3 9 3 12 1 13 14 के आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब आ गई है कोडिंग डिकोडिंग, फटाफट 20-20 सेकंड में आंसर मार्क करो इसके। चलो चलो यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको वर्ड देखना है, उसके बाद कोड चेक करने हैं वो कहीं और तो नहीं दे रखे, अगर और दे रखे हैं तो उन्हें काट देना है, ठीक है। यहाँ देखो हमसे पूछा पार्टी और कार का कोड बताना है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ दे रखा है, तो देखो पार्टी यहाँ दे रखा है, पार्टी यहाँ दे रखा है और पार्टी कहीं नहीं है। कार देखो, कार हमारा यहाँ दे रखा है, कार हमारा यहाँ दे रखा है और एक कार यहाँ दे रखा है, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे दो कोड यानी पार्टी कार दोनों में है, दोनों में है, तो दोनों के मैच होने चाहिए। दा बोर्ड कहीं भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो कोड होंगे जो सेम मिलेंगे। देखो एस यू मिल गया, और देखो XTF, एफ और एक्स बी है, XT हट जाएगा, एफ ए सेम है, देखो FA, यानी कि इसका आ जाएगा कोड एक्स, क्या था, SU और FA, ठीक है, SU और FA, SU
और एफ ए, ये आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। चलो आगे देखो, यहाँ देखो, चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, और 23 क्वेश्चन तक यहाँ हो जाएंगे, और 10-12 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, हमसे पूछा है योर का कोड, योर का कोड देखना है, यानी कि सबसे पहले हमें योर ढूंढना, उसका कोड चेक करना है। देखो योर कहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये गया, देखो योर। ठीक है, और रन और बोट, अब देखना है योर कहीं और तो नहीं दे रखा, तो योर और तो कहीं है नहीं है, तो इसमें एक ऐसा कोड होगा जो कहीं नहीं दे रखा होगा। ठीक है, वो चेक करना। देखो THG, देखो टी वाई यहाँ दे रखा है, हटा दो इसे। HG, एच यहाँ है, जी डी यहाँ है, जी डी यहाँ है, यानी कि HN एक इकलौता ऐसा कोड बचा है जिसका कोड कहीं और नहीं है, तो ए आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान है, बस आप जितना अच्छे से और जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं उतनी ही जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएंगे। हो गया, चलो स्टार्ट करें। देखो सन और बोट का बताना है हमें। ठीक है, कोड, तो सन कहाँ दे रखा है हमारा, यहाँ। ठीक है, सन यहाँ दे रखा है, बोट चेक करना है। देखो बोट यहाँ है, बोट यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है बोट। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो देखो इन दोनों में एक कोड सेम होगा, फर्स्ट वाले में लास्ट वाले में, वो चेक करेंगे। देखो SXTF, SXTF की जगह टी आ गया। ठीक है, TY, अब TY वाले चेक करो, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। TY के साथ में GD आएगा या एक EK आएगा। ठीक है, तो सन का यही कोड होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो XC यहाँ दे रखा है, ऐसे हटाओ। FA यहाँ है, हटाओ। XB और XB यहाँ है, हटाओ। EK, ठीक है, EK देखो कहीं भी नहीं है कोड, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि EK आ जाएगा सन का कोड, EK, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे और करो फटाफट। चलो हो गया, करें स्टार्ट करें। चलो देखो, ध्यान से देखो, PR, हमें बस PR का कोड बताना है, हमें देखना PR कहाँ दे रखा है, किस लाइन में है। तो PR यहाँ नहीं है, हटाओ। PR ये दे रखा है। ठीक है, और देखो यहाँ नहीं है, हटाओ, यहाँ है नहीं है, हटाओ। और देखो और कुछ ऐसा तो नहीं है, SU यहाँ है तो हटा दो, FA यहाँ है, हटा दो, और XB यहाँ है, हटा दो, और GD यहाँ है। ठीक है, PR इकलौता ऐसा कोड है जो कहीं और नहीं दे रखा, तो इस लाइन में देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कहीं और नहीं है। पार्टी यहाँ है, हटाओ। कार यहाँ है, हटाओ। फास्ट यहाँ है, हटाओ। रन यहाँ है, और रन यहाँ है, यानी कि ARE एक इकलौता कोड ऐसा है जो कहीं और नहीं दे रखा, और इसका कोड है PR भी कहीं नहीं दे रखा, तो PR आ जाएगा AR का कोड, आर का, तो ARE यहाँ नहीं दे रखा, तो ऑप्शन E आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगर आपने अच्छे से देखा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी सोचो मत आंसर मार्क करने से पहले। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप नन ऑफ दीज चेक करने के लिए उतना ही टाइम जितना पहले लगाया था उतना ही टाइम फिर से वेस्ट करोगे उसे चेक करने के लिए, तो ध्यान से और अच्छे से चेक करो, जैसे कि टाइम दोबारा उसमें ना जाए। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों का टाइम वहीं खर्च होता है जहाँ उनका नन ऑफ दीज आ जाता है, क्योंकि वो रिवर्स चेक करने लग जाते हैं। अगर पहली बार में उन्हें 20 सेकंड लगे, ठीक है, तो उन्हें दोबारा से चेक करने में मिनिमम 10 से 12 सेकंड लग जाएंगे, 10 से 12 सेकंड। और इतने में एक और क्वेश्चन हो सकता था, या इनइक्वलिटी के 2 क्वेश्चन हो सकते थे इतने में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, पहली बार में आपको अच्छे से यहीं 2 सेकंड आप एक्स्ट्रा लगा लो, 2 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लो, जिससे कि आपको दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है,
चलो यहाँ देखो, फास्ट और रन का बताना है हमें कोड। तो फास्ट और रन कहाँ दे रखा है? फास्ट और रन डायरेक्ट यहाँ दे रखा है देखो, और फास्ट यहाँ है और रन यहाँ है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो देखो रन का चेक करेंगे सबसे पहले। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, लास्ट में और सेकंड वाले में क्या कॉमन है? लास्ट में देखो सबसे पहले दिख रहा है, देखो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे पाए तो देखो जी डी यहाँ है और जी डी यहाँ है, ठीक है। अब हमें फास्ट का चेक करना है, जो इसमें होगा और इसमें होगा, इन दोनों में देखो एस यहाँ नहीं है, नहीं है। एफ ए दे रखा है और एफ ए ऊपर भी दे रखा है, ठीक है। तो फास्ट फास्ट फास्ट, ऊपर एफ ए नहीं, ऊपर है लेकिन फास्ट नहीं है, तो ये हट जाएगा। देखो एफ ए नहीं होगा क्योंकि इसके 3 कोड है और फास्ट 3 जगह नहीं है। एक्स बी और ई के, एक्स बी यहाँ है और एक्स बी कहीं और नहीं है, और ई के तो उसका कोड था आर का, ठीक है। तो आ जाएगा आपका जी डी और एक्स बी, ठीक है। तो जी डी एक्स बी यहाँ भी दे रखा है, आप उसे मार्क कर दो, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो अब ये आ गई है सर्कुलर सेटिंग, इसे सॉल्व करो फटाफट। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया या वीडियो पॉज, सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलो चलो यहाँ देखो 7 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर सेटिंग में बैठे हुए हैं, और कोई भी 2 वॉवेल सारे के सारे अंदर फेस कर रहे हैं, और कोई भी 2 वॉवेल पास में नहीं आएंगे, ठीक है। 2 वॉवेल 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 पास पास में नहीं आएंगे, सर्कुलर में बैठे हुए हैं। फटाफट एक सर्कल बना लेंगे हम। ये गया सर्कल, 1 2 ऐसे कर लो, 3 4 5 6 और 7 कहीं भी, ठीक है। 7 लोग हैं, 8 हैं, तो इसमें कोई पेयर का झंझट नहीं बनेगा या फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पी जो है वो 3rd टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है, ओके 2% बैठे हुए हैं पी और टी के, ठीक है। तो कहीं भी ओ रख दो आप, देखो ओ उसके 3rd लेफ्ट में आ जाएगा पी, पी और टी में 2 का गैप है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ नहीं आएगा, 1 2 छोड़ के टी देखो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यू इज एन इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में आ जाएगा क्यू, यू के इमीडिएट राइट में आ जाएगा क्यू, और ऐसे सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में ऐसा आ जाएगा, टी का सेकंड राइट, एक राइट 2 राइट ऐसा आ जाएगा यहाँ। अब देखो 2 एक साथ जगह चाहिए यू और क्यू, तो यहाँ आ नहीं पाएंगे क्योंकि एक जगह बची है, यहाँ आ जाएगा। देखो यू आ जाएगा यहाँ और क्यू आ जाएगा यहाँ, इसके इमीडिएट राइट में बैठा। अब वॉवेल चेक कर लो, देखो यू है इसके आसपास में वॉवेल नहीं है, ओ है इसके आसपास में वॉवेल नहीं है, ठीक है। तो ये बन गई 100%। देखो 30 सेकंड से भी 30 से 32 सेकंड मान लो, 30 सेकंड में ये कंप्लीट बन गई, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो जो 8% वाली होगी वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ चेक कर लो, देखो यू के पास में पी और क्यू था और ओ था ना टी की जगह, आर की जगह, ठीक है। यहाँ आर नहीं होगा, आर नहीं था, ओ था, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओ था आर नहीं था, यहाँ आ जाएगा वी जो बचा हुआ है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे फटाफट हम। एक रो बेस है, सर्टेन नंबर है, ये एक सेटिंग आपके लिए घर के लिए, ठीक है। ये होमवर्क आ जाएगा ये आपकी सेटिंग, ठीक है। और देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसे आप घर से सॉल्व करेंगे एक सेटिंग को, और ठीक है ये इसका आंसर चलो आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, हाउ मेनी पेयर आर लेटर, लेटर के पेयर बताने हैं हमें। तो देखो CONSIDERATE, ठीक है। पास कर देंगे, 1 सेकंड को।
NSIDERATE, ठीक है, ये आ गया। अब हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ चेक करना है, ठीक है, नंबर। चलो चेक करो, देखो सी से जस्ट आगे पढ़ते जाओ। CDEFGHIJKLM नहीं है, हटाओ। ओ, अच्छा NO आ जाएगा, LMNO, ठीक है, एक पेयर बन गया, देखो उल्टा। OPQRSTUVWX, ठीक है, नहीं आएगा। NO, LMNO, NOPQRSTUV नहीं है, ठीक है। देखो ABCD, ए से ये बन रहा है, देखो, ठीक है। और देखो ABC नहीं आएगा, EFGHIJKLMNO नहीं आएगा, ठीक है। और देखो और कुछ बन रहा है, EFGHIJRSTEFIJ, ठीक है, दो ही पेयर बन रहे हैं, देखो, ठीक है, दो ही पेयर दिख रहे हैं अभी तक, तो दो पेयर दिख रहे हैं, तो इसका मार्क हम 2 कर देंगे। अगर 3 हो, अगर और कोई दिख रहा हो तो आप बता रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग से करना चाहो तो नंबरिंग से कर लो, देखो इसका होगा 3, इसका होगा 15, एंड क्या होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, छोड़ो, दो ही होंगे, और कोई पेयर दिख नहीं रहा इसका, ठीक है, नहीं है। DEFGHI नहीं है, ठीक है, दो ही होंगे इसके पेयर। एक ये बचा हुआ है, इसे और कर लेते हैं, ठीक है। देखो टाइमर दे रखा है, टाइमर में सॉल्व करो पहले इसे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो हमने टाइमर नहीं दे पाया था। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन जो वर्ड वाले होते हैं, अगर उसमें पेयर देखना है तो वो बिल्कुल लास्ट में किया करो वो वर्ड, क्योंकि उसमें कम से कम 1 मिनट लग जाती है, टाइम वेस्ट होता है। और 1 मिनट में आप कोई भी और क्वेश्चन 3 नंबर का बना सकते हो। जैसे कि देखो, अगर आपको 1 मिनट में वो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स, अगर उसे सॉल्व करोगे। किस वाले को? वर्ड वाले को। बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमें पेयर देखने होते हैं। उसकी जगह आप अगर ब्लड रिलेशन बना दोगे तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्शन बना देते हो तो 3 नंबर आ जाएंगे। इनइक्वालिटी कर देते तो वो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि उसे बिल्कुल लास्ट में करना है, ठीक है, ये वर्ड वाले क्वेश्चन को। और देखो, इफ इन द वर्ड एजुकेशन वॉवेल आर रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर, वॉवेल में +1 करना है, एंड कॉन्सोनेंट बाय प्रीवियस लेटर, यानी कि कॉन्सोनेंट में -1 करना है, ठीक है, इतना ही है। हाउ मेनी वॉवेल रिमेन आफ्टर डिलीटिंग ऑल कॉन्सोनेंट, अगर सारे कॉन्सोनेंट को हटा दिया जाए तो कितने वॉवेल बचेंगे, ये बताना है हमें। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वॉवेल को कभी भी चेंज करो, +1 या -1 करो, वॉवेल की जगह पे हमेशा कॉन्सोनेंट ही आएगा। तो जितने भी वॉवेल है वो चेक करने ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ, ये तो चेक करने ही नहीं है। बचा हुआ DCTN, ये चेक करने हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट में -1 करना है। इससे पहले C आता है, नहीं होगा कोई वॉवेल। C से पहले B आएगा, और S आ जाएगा T से पहले, M आ जाएगा N से पहले, यानी कि कोई भी वॉवेल नहीं आएगा, ठीक है। तो नन आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या कहा मैंने? वॉवेल को अगर आप +1 करो या -1, उसकी जगह कभी भी वॉवेल नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट में जो DCTN दे रखा है, उसमें अगर आप -1 करोगे तो फिर भी वॉवेल नहीं आएगा। उससे पूछा है कितने ऐसे वॉवेल होंगे, ठीक है, बताने हैं कितने वॉवेल रह जाएंगे अगर कॉन्सोनेंट वगैरह हटा दिए जाए, तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, कोई भी वॉवेल नहीं आएंगे। तो चलो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। ये 35th क्वेश्चन था हमारा। क्लास को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कल होगी, ठीक है, 10:15 में। तो ठीक है, कल मिलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास, और आपने अच्छे मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए होंगे। जितने भी अटेम्प्ट किए हों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और
कोई सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कंप्लीट पेड कोर्स, जो पेड कोर्स है हमारा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको फाउंडेशन 2026 के लिए, जो कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है। चलो, थैंक यू।